भोपाल से बड़ी खबर है। शहीद जवानों के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मंत्री। तीनों प्रभारी मंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं। गुना में शहीद हुए हैं 3 पुलिसकर्मी, उनके अंतिम संस्कार में प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। तीनों प्रभारी मंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुना में मुठभेड़ के बाद 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और उनकी अंतिम संस्कार में 3 प्रभारी मंत्री शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से है। गुना कांड का एक आरोपी शिकारी ढेर हुआ है। मुठभेड़ में एक शिकारी को मार गिराया गया। नौशाद नाम के शिकारी को पुलिस ने मार गिराया। ये बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं। गुना मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और साथ ही साथ आपको इसमें एक और अपडेट दे दें कि गुना कांड का एक आरोपी शिकारी जो था वो ढेर हो गया। मुठभेड़ में एक शिकारी को मार गिराया गया। नौशाद नाम के शिकारी को पुलिस ने मार गिराया है। गुना कांड का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में एक शिकारी को मार गिराया गया। इसका नाम नौशाद बताया जा रहा है। गुना कांड का एक आरोपी शिकारी ढेर हुआ है। गुना कांड में शिकारी ढेर हुआ है जिसे मार गिराया गया। नौशाद नाम इसका बताया जा रहा है जो कि शिकारी है। और अब गुना कांड पर सियासत भी तेज होती जा रही है। विपक्ष ने इस्तीफा मांगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा गया। ट्वीट कर गोविंद सिंह ने साधा निशाना। पुलिस असुरक्षित तो आम जन का रक्षक कौन, नैतिकता के नाते इस्तीफा दे, ऐसा गोविंद सिंह ने ट्वीट किया है। इस्तीफा मांगा गया है गृह मंत्री के लिए। उन्होंने लिखा है कि इस्तीफा वो दे दें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना दुबे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ शरद भी जुड़ गए हैं। शरद, आपात बैठक बुलाई गई, बैठक ली गई, साथ ही साथ इस बैठक में रणनीति तो तैयार की गई है, पर यह भी बताया गया है कि एक जो शिकारी था उससे ढेर किया गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की सहायता राशि जो है परिवार वालों को दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण थी कि जो घटना पूरी गुना में आरोन के जंगलों में हुई है वहाँ पर किस तरीके से एक्शन लिया जाए। जो शिकारी हैं उनके खिलाफ में जो कार्रवाई है उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जंगलों में जो शिकारियों की ओर से जिस तरीके से मुठभेड़ की गई है उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जो 7 शिकारी बताए जा रहे थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनमें से जो एक शिकारी है नौशाद, वो पुलिस की मुठभेड़ में जंगल में ही मारा गया है। ये जो बड़ी खबर है वो सबसे पहले न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। ये भी बात आई है कि बाकी के जो आरोपी हैं उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि जो 3 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनके अंतिम संस्कार में जो प्रभारी मंत्री हैं वो वहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ में पुलिस के जो परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो देने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जो बैठक हुई उसकी जानकारी दी और ये कहा कि जंगलों में जो पूरी वारदात हुई है उस वारदात को लेकर सरकार का एक्शन सख्त होगा और जो भी शिकारी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक शिकारी नौशाद जिसका नाम बताया जा रहा है उसको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जी, लगातार शरद बने रही है। रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, लगातार ही हमने देखा जब से ये खबर आई उसके बाद से ही कई सारे सवाल इस घटना पर
उठ रहे हैं। अब जो है गोविंद सिंह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ही असुरक्षित है तो आम जन का रक्षक कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी तो बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो उच्च स्तरीय बैठक है वो सीएम हाउस में हुई थी और विपक्ष के सवाल उठाने की बात है। जहां तक ऋतु, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और तमाम जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना या फिर जो भी अव्यवस्था है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से गुना में जो घटना हुई है उसमें आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद जो कई महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मीडिया के सामने रखी, जिसमें ये भी कहा गया है कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो सख्त रवैया है वो अपनाया जा रहा है। आरोपियों को, जो भी अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, उनको आज ही गिरफ्तार किया जाएगा और करीब 7 जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में थे, जिसमें से एक की मौत हुई है और जो 6 अपराधी हैं उनकी जो गिरफ्तारी को लेकर जो टीमें हैं वो सक्रिय हैं और आज शाम तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जहां तक जो अंतिम संस्कार की बात है, वहां पर 3 प्रभारी मंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और अनुग्रह की जो राशि है 1-1 करोड़ की वो भी पुलिसकर्मियों को दी जाएगी और इनको शहीद का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। जहां तक ये भी कहा गया कि आरोन के जंगलों में जिस तरीके से ये घटना हुई है उस घटना में जो तमाम सक्रियता थी वो भी देखने को मिली और कुल मिलाकर ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण थी, जिसमें कई दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए। आगे से इस तरीके के जो घटनाक्रम ना हो उसको लेकर भी जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार किया गया है और अधिकारियों को जो कड़े दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। ऋतु, शरद, इतनी नाजुक स्थिति हम देखें, ऐसी नाजुक स्थिति में अगर सियासत हो तो फिर क्या ही कहा जाएगा। ये समय वो होता है जब साथ मिलकर के चीजें ठीक की जाएं, कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ना कि सियासत की जाए। आखिर इसे किस तरह से देखें? देखिए, विपक्ष का तो ये धर्म होता है कि वो सरकार पर, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे और वही अभी वो विपक्ष कर भी रहा है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़े करती है और विपक्ष का ये दायित्व भी बनता है कि वो इसको लेकर सवाल खड़े करे। लेकिन जो बात आपने कही कि निश्चित तौर पर अगर कोई घटना होती है और ऐसी होती है जिसमें पुलिस के 3 जवान शहीद हो जाएं, तो फिर बजाय राजनीति करने के अगर कलेक्टिव तौर पर एक्शन लेने की बात हो और ये कहा जाए कि जो भी एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो शिकारी कितने भी संगठित तौर पर काम ना कर रहे हों या कर रहे हों, जो भी है उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, इसकी मांग तो होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो विपक्ष हैं और विपक्ष को ये लगता है कि राजनीति का मुद्दा ये बनाने का एक समय होता है। यही वजह है कि वो अपनी तरफ से जो मांगे हैं वो उठा देते हैं और नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर इसी राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन जो बात आपने की वो बिल्कुल सही है कि ये वक्त ऐसा है जिसमें जो दोषी हैं शिकारी, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये एक्शन लेने का समय है और इस तरीके का एक्शन लेती हुई सरकार दिखाई भी दे रही है। इसके वजह क्या हैं, कैसे वो काम कर रहे थे और कैसे उन्होंने हमला किया, इसकी जांच होगी और जांच के बाद जो तमाम पहलू आएंगे निकल कर वो आएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये समय ऐसा है जिसमें जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का जो वक्त है वो ये है और इसमें सरकार का जो एक्शन है उसके साथ में विपक्ष को भी होना चाहिए। इस बात के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया शरद। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार जो है अब एक्शन प्लान तैयार करने पर सरकार लगी हुई है और कैसे न कैसे करके कि उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए, उन शिकारियों की गिरफ्तारी हो जाए जिनकी वजह से 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां दागी। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ये बड़ी घटना घटित हुई है गुना में, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और ड्राइवर भी घायल है। अब लगातार इस विषय में जो है जांच चल रही है। आपात बैठक भी मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई, कहा कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने खुद कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर पेश करेगी और खौफ पैदा करेगी उन बदमाशों में जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं।